जन की बात जन के मन की बात जनमानस राजस्थान पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जनमानस राजस्थान पर आज हमसे बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद है मौलाना सरफराज बज़मी फलाही। आज हम इनसे बात करेंगे। जमात इस्लामी एक मुहिम लेकर आई है जिसका आपको कन्वीनर बनाया है, आदर्श समाज आदर्श पड़ोसी। क्या मुहिम है, कुछ बताइए इसके बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में जमात इस्लामी का मकसद ये है कि हमारा समाज न्यायप्रिय, अमन पसंद और एक दूसरे की हमदर्दी और गमगुसारी करने वाला हो। जाहिर सी बात है, एक अच्छे समाज के यही लक्षण होते हैं। तो वो शिक्षाएं जो इस्लाम में इस सिलसिले में हैं, उनको जनमानस तक पहुंचाने में, एक एक आदमी तक पहुंचाने के लिए इस मुहिम को आयोजित किया गया है। हमारी कोशिश ये है कि नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के मुताल्लिक जो बातें कही हैं, जैसे कि अच्छा पड़ोसी की क्या क्या खुसूसियात होनी चाहिए, अपने पड़ोसियों के ताल्लुक से आदमी को कितनी हमदर्दी रखनी चाहिए, पड़ोसियों के साथ उनके उनके आंगन को कभी जो है गंदा करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनके बड़े नताइज होते हैं। हमारी कोशिश ये है कि ये तालीमात आम इंसानों तक, हिंदू मुसलमान सब तक पहुँचे। और ये भी कोशिश है हमारी कि पड़ोसी, इस्लाम की शिक्षाओं में ये है कि पड़ोसी हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो या सिख हो, इसमें कोई तफरीक नहीं है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। हर प्रकार का पड़ोसी आपका पड़ोसी है और आपका पड़ोसी आपके हुस्न सुलूक, आप अच्छे बर्ताव का वो जो है हकदार है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप इस्लाम की शिक्षाओं के विपरीत जा रहे हैं। अच्छा, आज के दौर में हालात को देखते हुए क्यों इस तरह की मुहिम की जरूरत पेश हुई? क्या वजह थी कि आपने इस तरह की मुहिम शुरू की? असल में कभी कभी ये होता है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, उस वक्त की आवश्यकता होती है। आज पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि विश्व में, इस्लाम के ताल्लुक से एक नेगेटिव चीज़ फैलाने की कोशिश की जा रही है, एक मनफी चीज़ फैलाने की कोशिश की जा रही है। इस्लाम की जो अच्छाइयाँ हैं, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शिक्षाएं हैं, जो अच्छी आम लोग जिसको अच्छा मानते हैं, उन शिक्षाओं को लोगों के सामने रखने की बजाय ऐसी चीज़ें जो उनके नज़दीक माइनस हैं, उन चीज़ों को ज़्यादा जो है फैलाया जा रहा है, ये दिखाने के लिए कि इस्लाम की कोई अच्छी छवि नहीं है। हमारी कोशिश ये है कि इस्लाम की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जिनको हम मारूफात कहते हैं, यानी जिनको हर धर्म, हर मज़हब और हर इंसान जिनको भलाइयाँ मानता है, इस्लाम में उनकी कितनी अहमियत है, उसको लोगों के सामने पेश करें। आज के माहौल में जब नफ़रत बिल्कुल एक एक आदमी तक, हिंदू मुस्लिम में नफ़रत, एससी एसटी और ओबीसी में आपस में नफ़रत, दलित में नफ़रत, अपर कास्ट में, लोअर कास्ट में, एक एक बांग्लादेशी को जो है बिहारी को फलां से, मराठी को गैर मराठी से, ये जो नफ़रतें हैं जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं, हम ये चाहते हैं कि इन नफ़रतों का इज़ाला हो, इनका खात्मा हो। और उसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इंसान इंसान की भलाई करना सीख जाए। पहली बात ये होती है कि ये जो समाज है, उसका निर्माण होता है वो खानदान से होता है। खानदान टूट रहा है और खानदान को मिलने के बाद, इसलिए जमात ने एक मुहिम और मनाई थी, आइली खानदानी मुहिम, खानदान को जोड़ने की मुहिम। उसके बाद अब ये जो खानदान, उसके बाद समाज बनता है, मुआशरा बनता है। उस माशरे में सबसे पहला जो माशरे का अंग होता है वो उसका पड़ोसी होता है। हमने ये चाहा कि नफरतों की ये दीवार तोड़ने के लिए सबसे अच्छा यह है कि अपने पड़ोसियों के लिए अपने दिल को खोल दे, इसलिए हमने ये मनाने का फैसला किया है। ये मुहिम कब से कब तक चलेगी और इस दौरान क्या कुछ कार्यक्रम इस मुहिम के तहत किए जाएंगे? ये मुहिम 21 नवंबर 2025 से लेकर के 30 नवंबर 2025 तक चलेगी और इस बीच में बहुत सारे कार्यक्रम हैं। उनमें से एक एक आदमी से, हमारे पड़ोसियों से मिलना और मुस्लिम गैर मुस्लिम सब तक जाकर के इन शिक्षाओं का फोल्डर वगैरह बांटना, गेट टुगेदर रखना, इसी तरह पड़ोसियों के यहाँ टी पार्टी रखना, उनको अपने यहाँ बुलाना, कोई सिंपोजियम रखना जिसमें इन शिक्षाओं की जो है एक तरह से तरवीज की जाए, लोगों को बताई जाए। जैसे अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है,
आपने फरमाया वो आदमी ईमान वाला कभी नहीं हो सकता। लैसल मोमिन अल्लज़ी यशबहु वजारहु जायुन, वो आदमी मोमिन ही नहीं, ईमान वाला नहीं, वो मुस्लिम नहीं है जो खुद तो पेट भर खाए और सो जाए, उसको नींद आए अच्छी, लेकिन उसका पड़ोसी, उसके पड़ोसी के बच्चों को भूख के मारे नींद नहीं आ रही हो, तो उस आदमी का ईमान मोतबर नहीं है, चाहे वो कितनी नमाजें पढ़ता हो। ऐसे ही आपने फरमाया कि वो आदमी, खुदा की कसम वो आदमी मोमिन नहीं, मैं सौगंध खा के कहता हूं, 3 मरतबा आपने फरमाया, वो आदमी मोमिन नहीं जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफों से सुरक्षित ना हो, अपने आप को सुरक्षित महसूस ना करे, तो वो आदमी मोमिन नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ये चीज़ें मुसलमानों को भी बताएं कि आपस के मामलात जो हैं उनको इस अंदाज से हल करें, गैर मुस्लिमों को भी बताएं कि आपके जो पड़ोसी हैं वो भी आपकी मोहब्बत के हकदार हैं। तो ये सारे प्रोग्राम हैं, बच्चों के लिए भी रखे हैं हमने, और लेडीज़ के लिए, ख़वातीन के लिए भी हमारे विंग ने रखे हैं, और मुस्लिम गैर मुस्लिम सब के लिए तरह तरह के प्रोग्राम्स हैं, वो डिटेल आपको हम देंगे इंशाल्लाह। आप इस मुहिम के कन्वीनर तो हैं ही, इसके अलावा एक और पहचान आपकी, एक शायर के तौर पर भी आपकी पहचान है। तो जब आपको इस मुहिम का कन्वीनर बनाया गया, तो क्या इसके ताल्लुक से आपने अपनी शायरी के माध्यम से भी कुछ कहने की कोशिश की है? अगर कुछ लिखा है तो हमारे दर्शकों को जरूर सुनाएं। वैसे शायरी अपनी जगह पर है, और ये चीज़ें अच्छी है आपने लेकिन पूछ दिया, तो चलिए मैं बताता हूँ। मैंने इस सिलसिले में कई चीज़ें लिखी हैं। एक तो मैंने ये कहा है, हुकूक़ हमसाया मुहिम, ये नाम है। हमसाया मीन्स अपना पड़ोसी के राइट्स क्या क्या हैं। उस पे मैंने लिखा है कि फ़कत सवाब नहीं है पड़ोसियों का ख्याल, फ़कत सवाब नहीं है पड़ोसियों का ख्याल, नबी पाक ने यूं साफ साफ फरमाया, वो शख्स साहिब ईमान हो नहीं सकता, हो जिसके शर से ना मामून उसका हमसाया। इसी तरह से मैंने इसमें लिखा है, हदीस बयां कर दी आपने। जी, ये हदीस का एक ट्रांसलेशन है सर। एक और मैंने कहा है, आज की जो, ये समझिए आप, आज की सबसे बड़ी समस्या ये, या कहिए कि टूटते हुए समाज की एक दुखती रग, कि अब अपने आप में कितना सिमट गया हर शख्स, अब अपने आप में कितना सिमट गया हर शख्स, फजूल लगता है एक दूसरे का हंगामा, फजूल लगता है एक दूसरे का हंगामा, और पड़ी है लाश बगल के फ्लैट में, लेकिन इधर फ्लैट में है बर्थडे का हंगामा। ये आज सत्यता है, ये आज सच है। कई ऐसे किस्से सामने भी आए हैं जी जी कि पड़ोसियों को ही पता नहीं लगा और पड़ोस में लाश कई दिन तक पड़ी रही। जी, कई फिल्मी जगत में कई, एक माह अभी कुछ दिन पहले ही आया था कि उसकी लाश से जब बदबू आने लगी तो लोगों को पता चला। हम ये चाहते हैं कि ये पड़ोस, ये फ्लैट कल्चर जिसमें एक दूसरे का पता नहीं हो, ये खत्म होना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपने फरमाया कि कयामत के करीब, परलय के करीब जो हालात बनेंगे उसमें सूउल जवारी वक़तियतुर रहम, यानी बदतरीन पड़ोस का वजूद खत्म हो जाएगा, और इसी के साथ साथ रिश्तेदारियों का एहतराम खत्म हो, रिश्तेदारियां खत्म हो जाएंगी। आज पश्चिम में देखिए आप, रिश्तेदारियों का पता ही नहीं, माँ को बेटे का पता नहीं है, बेटी को माँ का पता नहीं है, कोई कहाँ है कोई कहाँ है, किसी को किसी से लेना देना नहीं है। इसी तरह से पड़ोसियों का पता नहीं है। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में बड़े बड़े जो मॉल होते हैं, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें होती हैं, उनमें एक फ्लैट वाले को दूसरे फ्लैट वालों से कोई लेना देना नहीं। हम ये चाहते हैं कि हम अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, पड़ोसियों से एक तालमेल रखें। ये हमारी शिक्षाएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाएं भी हैं, वक्त की ज़रूरत भी है। तो हमारी बात हो रही थी मौलाना सरफराज फलाही बज़मी के साथ, जो कि राजस्थान में जमात इस्लामी हिंद की तरफ से पूरे देश में एक मुहिम चलाई जा रही है, आदर्श पड़ोस आदर्श समाज, उसके राजस्थान के प्रदेश कन्वीनर हैं। हमारी उनसे बात हो रही थी, उन्होंने खुलकर इस पर बात की कि वो क्या कुछ चाहते हैं इस मुहिम से। वो एक आदर्श समाज का निर्माण करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि समाज में एक दूसरे का तालमेल हो, और पड़ोसियों के लिए इस्लाम में क्या कुछ हक बताए गए हैं, क्या कुछ जिम्मेदारियां हैं एक पड़ोसी की दूसरे पड़ोसी के लिए, उसके बारे में लोगों को जागरूक करना इस पूरी मुहिम का मकसद है। अब देखते हैं कितना इस मुहिम का असर होता है। ये मुहिम 21 तारीख से लेकर 30 नवंबर तक चलेगी। तब तक के लिए देखते रहिए जन की बात, जन के मन की बात, जनमानस राजस्थान। आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।